हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कीड़ा। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हो या एंड्रॉयड इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के एंड तक आप एक एंड्रॉयड फुल्ली कंप्लीट इंटरव्यू रेडी एंड्रॉयड ऐप बना लोगे। क्योंकि इस ऐप में हम लोग ने क्या किया है कि एमयूएम आर्किटेक्चर, एपीआई, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड वो जो डेटा एपीआई से आएगा वो रिसाइकल व्यू में हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट का एक फाइनल आउटपुट दिखा देता हूँ, ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल सकता है कि हम बिल्ड क्या करने वाले हैं। तो ये देखिए हमारा ऐप का आउटपुट, प्रोजेक्ट ऐप का आउटपुट। तो यह है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहले एक प्रोग्रेस बार शो होता है, फिर एपीआई से डेटा लोड होता है और वो डेटा रिसाइकल व्यू में लिस्ट के फॉर्म में शो होता है। यह पूरा डेटा लाइव एपीआई से आ रहा है और प्रॉपर एमवीएम आर्किटेक्चर फॉलो किया है। तो ये देखो, ये डेटा पूरा लिस्ट में डिस्प्ले हुआ है। इसमें टाइटल है और बॉडी है, जो एक जेसॉन का एपीआई था। वहां से हम लोग ने वो डेटा फेच करके यहाँ पे दिखाया। इसके बाद ये देखो, ये है हमारा एमवीएम का पैटर्न मॉडल रिपोजिटरी व्यू मॉडल। एंड इसमें हम लोग ने यूज किया है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे हम लोग ने यूज किया है। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि एमवीएम क्या होता है। एमवीएम का फुल फॉर्म है मॉडल व्यू व्यू मॉडल। एमवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडल व्यू व्यू मॉडल। मॉडल का मतलब होता है कि यह मॉडल, ये हमारा जो भी डेटा का रिस्पॉन्स आएगा, जो भी कोई भी एपीआई का रिस्पॉन्स रहेगा, एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड करना है, तो हम लोग को डेटा मॉडल में वो जो डेटा है वो सेट करते हैं और वो बाद में सेट गेट या सेट करते हैं। तो मॉडल का काम होता है कि डेटा होल्ड करना। जैसे एपीआई से जो रिस्पॉन्स आता है वो हम डेटा क्लास के अंदर स्टोर करते हैं, तो इसे कहते हैं मॉडल। तो ये देखो, ये पोस्ट है और पोस्ट का ये मॉडल है। मतलब जो भी डेटा है, यूजर आईडी आएगा, आईडी आ गया, टाइटल एंड बॉडी, ये जो आता है डेटा वो पोस्ट का जो भी मॉडल रहेगा उसमें आता है। इसके बाद है व्यू। व्यू का मतलब है कि एक्टिविटी या फ्रैगमेंट। व्यू का व्यू का मतलब क्या है? व्यू मतलब एक्टिविटी या फ्रैगमेंट। क्योंकि व्यू का काम सिर्फ यूआई दिखाना है। इसमें क्या आता है? लिस्ट आता है, प्रोग्रेस बार आता है, टेक्स्ट आता है, एक्सेट्रा। तो ये देखो, ये है एक्टिविटी। एक्टिविटी के एक्टिविटी का सिर्फ यूआई है। यूआई में दिखाने का क्या रहता है? ये देखो, ये है रिसाइकल व्यू। रिसाइकल व्यू में क्या आया? लिस्ट। लिस्ट आया। इसमें टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट का कलर रहेगा। ये जो आता है वो व्यू में आता है। व्यू मॉडल क्या है कि जो भी बिजनेस लॉजिक रहेगा, मतलब व्यू मॉडल का यूज क्या होता है कि व्यू मॉडल बिजनेस लॉजिक हैंडल करता है। व्यू मॉडल एपीआई कॉल करता है, डेटा प्रोसेस करता है और व्यू को ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेबल डेटा प्रोवाइड करता है। व्यू मॉडल क्या करता है? ये देखो, ये है व्यू मॉडल, ये मेरा पोस्ट व्यू मॉडल। पोस्ट व्यू मॉडल का यूज क्या है कि जो भी बिजनेस लॉजिक रहेगा वो हैंडल करता है। मतलब ये देखो, ये रिपोजिटरी में जो भी डेटा फेच करना है उसका लॉजिक लेके आए। ये जो डेटा है इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? व्यू मॉडल में करते हैं। तो व्यू मॉडल में रिपोजिटरी यूज किया। ये रिपोजिटरी यूज करके जो भी डेटा रहेगा, अ, वो लाइव डेटा हम लोग गेट करके एक पोस्ट का नाम वेरिएबल लिया, उसमें हम लोग स्टोर करके एक्टिविटी में सेंड करते हैं। समझ में आ गया? तो एक इंटर में क्या होता है कि कोई भी किसी ने पूछा कि एमईवीएम क्या है,
तो एमवीएम का मतलब है कि मॉडल व्यू मॉडल, उसका यूज क्या होता है कि एमवीवीएम का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज के बाद भी डेटा सेफ रहता है और कोड क्लीन और टेस्टेबल होता है। तो इसमें हम लोग, अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट का पैकेज स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ जो इंडस्ट्री लेवल में आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखो, ये है मेरा पैकेज नेम कॉम डॉट प्रोग्रामिंग डॉट ड्रैगर। इसमें क्या होता है, ये पैकेज अडेप्टर एपीआई, एपीआई का यूज होता है, जो भी एपीआई रहेगा उसका गेट या पोस्ट है, वो कैसे आएगा, लिस्ट में आएगा या खाली टेक्स्ट आएगा। ये है हमारा एप्लीकेशन क्लास, जो भी ऐप स्टार्ट होगा, जब जब भी ऐप स्टार्ट होगा उसका यूज हम लोग पोस्ट ऐप में किया, मतलब एप्लीकेशन क्लास में रहेगा। यही है मॉडल, मॉडल के बाद रिपोजिटरी, रिपोजिटरी पैकेज का नाम होता है, ये तो डेटा मैनेज करना, चाहे वो एपीआई से आया हो या लोकल डेटाबेस से आया हो, डेटा मैनेज करने के लिए ये रिपोजिटरी का यूज होता है। उसके बाद है नेटवर्क पैकेज, नेटवर्क पैकेज मतलब रेट्रोफिट, ये नेटवर्क मॉड्यूल। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी रेट्रोफिट और एपीआई रिलेटेड कोड होता है, वो इंस्टेंस या जो भी हमारी एपीआई रहेगा, ये एपीआई का एपीआई कॉल करने का जो भी रिलेटेड कोड रहेगा, वो रेट्रोफिट में आता है, मतलब नेटवर्क मॉड्यूल में आता है। उसके बाद और फाइनली है डीआई पैकेज, जिसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कोड होता है। ऑलमोस्ट हर कंपनी इस तरह से का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर यूज करती है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो अब चाहिए एंड्रॉइड स्टूडियो में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में जो भी एक प्रोजेक्ट रहेगा ड्रैगर हिल एमवीएम वाला, वो स्टार्ट से मतलब एम्प्टी एक्टिविटी से लेके स्टार्ट एंड तक जो भी प्रोजेक्ट कैसा क्रिएट करते हैं वो दिखाऊंगा। तो ये देखो, न्यू, न्यू पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट किया। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद हम लोग अभी सिलेक्ट करेंगे एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, एम्प्टी व्यूज एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को क्लिक करके नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद जो भी हमारा ऐप का नेम रहेगा, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एमवीएम डेटा एमवीएम डेमो। ओके, ये है मेरा पैकेज नेम। पैकेज नेम के अंदर ये है मेरा प्रोजेक्ट का जहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये लैंग्वेज लिया कोटलिन, क्योंकि हम लोग कोटलिन में कोड कर रहे हैं। एंड फिनिश करूँगा। तो ये है, अभी हमारा ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो इसमें हम लोग अभी क्या करेंगे कि जो भी ये प्रोजेक्ट बिल्ड होने के बाद इसमें हम लोग जो भी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रहेगा, वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे अ, ये देखो, ये हमारा प्रोजेक्ट सिंक हुआ है। सिंक होने के बाद मैं इसको प्रोजेक्ट को क्लिक करके एंड्रॉयड में लूंगा। एंड्रॉयड में लेके कोटलिन में, कोटलिन प्लस जावा में जाके कॉम में जाके प्रोग्रामिंग केड़ा एमवीएम डेमो, ये हमारा लास्ट पैकेज है। इसमें हम लोग को जो जी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर चाहिए उसका पैकेज हम लोग अभी बनाएंगे। तो मुझे क्या चाहिए, एक मॉडल लगेगा, उसके बाद मुझे लगेगा, हम लोग को लगेगा एक रिपोजिटरी, रिपोजिटरी देन हम लोग को लगेगा एक व्यू मॉडल। व्यू मॉडल के बाद एक लगेगा एक यूआई स्क्रिप्ट, मतलब जहाँ पे हम लोग का जो भी स्क्रीन रहेगा, एक्टिविटी रहेगा या फ्रैगमेंट रहेगा, इसका जो भी कोड रहेगा वो यूआई में आता है। इसके बाद हम लोग को एडाप्टर लगेगा, क्योंकि हम लोग रिसाइकल व्यू का लिस्ट बना रहे हैं, तो एडाप्टर की जरूरत लगती है, एडाप्टर लगेगा।
इसके बाद लगेगा एक नेटवर्क मॉड्यूल। एक नेटवर्क मॉड्यूल लगेगा एंड एक एप्लीकेशन क्लास लगेगा। एक एप्लीकेशन क्लास लगेगा। हम्म, और अभी ये यूआई बिल्कुल एम्प्टी है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। स्टेप बाय स्टेप हमने एक ऐप को कंप्लीट फंक्शनलिटी बनाया है जो कि हम लोग को ये यूज करना है। तो इसमें और एक लगेगा कि हम लोग को एक डिपेंडेंसी लगेगी, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे व्यू मॉडल का जो भी फंक्शन रहेगा या डिपेंडेंसी इंजेक्शन का फंक्शन रहेगा, इसको यूज करने के लिए डिपेंडेंसी लगता है। तो ये डिपेंडेंसी में यहाँ पे जो भी पहले कोड किया था उसमें से लेके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो ये मेरा डिपेंडेंसी ड्रैगर का रहेगा, रेट्रोफिट का, कोरूटीन का, व्यू मॉडल का एंड रिसाइकल व्यू का। ओके, तो ये जो भी ये डिपेंडेंसी रहेगा ये मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप कॉपी पेस्ट करके आपके प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। तो इसको ये डिपेंडेंसी कॉपी पेस्ट करके हम लोग ये प्रोजेक्ट को सिंक करेंगे। सिंक ना हो रहा है मतलब हमारा जो भी ग्रेडल रहेगा वो बिल्ड हो रहा है। इसमें एरर क्या आ गया? हाँ ये देखो, एंड और एक एंड्रॉयड मेन्यू में जाके हम लोग को इंटरनेट का परमिशन देना पड़ेगा। यूजर्स परमिशन, इंटरनेट एंड ऐप का नेम। ऐप का नेम है जो भी हम लोग यहाँ बाद में जो भी एप्लीकेशन क्लास बनाएंगे उसका नाम यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आएगा। अभी मैं सिंक कर रहा हूँ। सिंक करने के बाद ये प्रोजेक्ट सिंक होके मैं यहाँ पे आपको एक ये जो भी डेमो किया है वो रन करके दिखाऊँ। तो मेन एक्टिविटी में जाके मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। हेलो, MVVM डेमो डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इंजेक्शन तो ये प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट अभी सिंक हुआ है। सिंक होने के बाद मैं इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने ये टेक्स्ट डाला है कि MVVM डेमो डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो ये यहाँ पे दिख जाएगा ये ये प्रोजेक्ट रन होने के बाद। एरर आया है, किस में आया है? यूजर्स परमिशन है। ओके, इसको क्लोज कर, रन किया मैंने। तो ये देखो हमारा ये प्रोजेक्ट रन हुआ है। सिंपल जो एक एप्लीकेशन का पैकेज हम लोग ने बनाया था इसका, ये इसमें रन हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने प्रोजेक्ट सेटअप और एमवीएम बेसिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेट्रोफिट एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे और रिपोजिटरी पैटर्न्स डिटेल्स में समझाएंगे। तो अगर आप एंड्रॉइड इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो ये प्लेलिस्ट को एंड तक फॉलो जरूर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो MVVM रेडी।